राजस्थान में एक से बढ़कर एक डकैत उभर कर सामने आए हैं। इनमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आगे रही हैं। फूलन देवी का नाम सुना होगा आपने। जी हाँ, उसका खौफ फिल्म शोले के गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक था। फूलन ने एक साथ 22 ठाकुरों की हत्या करके ऐसा खौफ फैलाया था जिससे उसके नाम से सब कांपने लगते थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान की फूलन देवी के बारे में। जी हाँ, कौन थी वो, कैसे बनी वो डकैत और कैसे हुआ उस पर डकैत जगन गुर्जर फिदा, सब बताएंगे आपको इस स्टोरी में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। बदले की आग ने फूलन देवी को सबसे खूंखार डकैत बना दिया था। कुछ ऐसी ही कहानी उस दौर में धौलपुर के नगर गांव में 1986 में पैदा हुई एक लड़की की भी है, जिसने अपने सरपंच पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सिर्फ 14 साल की उम्र में बंदूक थाम ली। बीड़ों में AK-47 लेकर घूमने वाले कुख्यात डकैत जगन गुर्जर से उसे प्यार हो गया और जंगल में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि जब पकड़ी गई तो उसे देखने कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। हम बात कर रहे हैं पूर्व कुख्यात डकैत कोमेश गुर्जर की, जिसने 2 मर्डर किए थे और उस पर 2 साल में 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। तो कहानी शुरू होती है उसके बचपन से। जब वो छोटी थी तब उसके पापा छितरिया गुर्जर की हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने की भावना उसके मन में थी। मन में बेहद गुस्सा भरा था और बदले की आग में जलती हुई वो बीहड़ों में चली गई। वहीं उसकी मुलाकात जगन से होती है। जगन को उसने बचपन से देखा हुआ है, घर पर आना जाना हुआ करता था, तब से ही मन उससे प्यार कर बैठी थी। बीहड़ में मुलाकात के बाद जगन ने ही उसे बंदूक थमाई और बदला लेने में मदद की और जंगल में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। बीहड़ों में हर समय पुलिस का खतरा मंडराता था, गोलियां चला करती थी। कभी खाने के लिए लजीज पनीर मिल जाता था तो कई बार पानी भी नसीब नहीं होता था। 3-4 दिन तक भूखे प्यासे जंगलों में बचते बचाते छिपते फिरते थे ये सब डकैत। और बात उन दिनों की है जब वो प्रेग्नेंट थी और उसे हॉस्पिटल ले जाना बेहद जरूरी था। गैंग के साथियों और जगन की जान खतरे में वो नहीं डालना चाहती थी। ऐसे में अकेले ही ऊंटों पर जंगल होते हुए हिंडौन सिटी पहुंच गई। रास्ते में रिश्तेदारों और जगन के लोगों से उसे मदद मिलती रही। इसके बाद हिंडौन के नर्सिंग होम में ही अपने पहले बच्चे को उसने जन्म दिया। थोड़े दिन नर्सिंग होम में बिताने के बाद जगन और गैंग के साथियों की मदद से दोबारा ऊंटों पर बैठकर बच्चे के साथ वो वापस बीहड़ पहुंच गई। जगन ने दुश्मन गैंग के कई लोगों को रास्ते से हटा तो दिया था, लेकिन कई बदले अभी भी बाकी थे। इसलिए दोबारा फिर वही डकैत पुलिस का खेल शुरू हो गया और ये लोग बागी होकर अपने ही दुश्मनों से बदला लिया करते थे। कोमेश ने दावा किया कि वो कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किया करते थे। जब डकैत की छवि बन ही गई थी तो फिर इससे पीछे क्यों हटना, ऐसी उसकी सोच हो गई थी। 15 साल पहले साल 2008 में दोबारा जब वो प्रेग्नेंट हुई तब ही जिंदगी बीहड़ों में ही बीत रही थी और पुलिस ने एक बार फिर से उन्हें घेरा। कई घंटों तक मुठभेड़ चली और फिर एक गोली कोमेश को लग गई और वो घायल हो गई। इसी हालत में पुलिस के वो पकड़ में भी आ गई। तब पहली बार वो पुलिस के हाथ लगी थी, ऐसा उसका मानना है। उसे अरेस्ट करने के लिए जब महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी फोर्स बुलाई गई तो इस एनकाउंटर में पेट में पल रहे दूसरे बच्चे की मिसकैरेज के चलते मौत हो गई थी। उसके अरेस्ट होने के बाद साल 2009 में जगन ने भी कैमरी गांव के जगन्नाथ मेले में दूसरी बार कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर कर दिया था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत क्योंकि कहानी अभी बाकी है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कोमेश को देखने के लिए कोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी।
जी हाँ, कोमेश बेहद खूबसूरत थी और राजस्थान की पहली महिला डकैत भी थी जो पैंट शर्ट पहना करती थी। बस यही नजारा देखने के लिए लोग कोर्ट के बाहर उमड़ जाया करते थे। पहली बार जेल से छूटने के बाद उसने आम गृहिणी फिर से जितानी शुरू की और थोड़े बहुत खेती बाड़ी भी किया करती थी। 2 भैंसें उसने पाली और उनका दूध बेचकर शांति से जीवन उसने गुजारना शुरू किया और केस मुकदमे जो उन पर दर्ज थे वो भी निपट रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने साल 2014 में उसके छोटे भाई राम की हत्या कर दी। तब वो पुराने मामलों में जगन के साथ भरतपुर की जेल में बंद थी। भाई की हत्या पर जितना उसे दुख हुआ उतना ही बदला लेने का उसका मन आ गया। हत्यारे आजाद घूम रहे थे, ये सोचकर ही वो गुस्सा हो रही थी। ऐसे में 2 साल पहले उसकी हत्या का भी बदला उसने पूरा कर लिया। कोमेश ने बताया कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपने ही रिश्तेदार देवर जंडेल गुर्जर के साथ मिलकर उसने आरोपी संजीत कोले की हत्या की साजिश रची। इसके बाद 21 अप्रैल 2020 को उसने संजीत कोले की तिलुआ का अड्डा बाड़ी स्थित उसके घर में घुसकर सिर में गोली मारकर उसकी हत्या करके अपने भाई की हत्या का बदला लिया। इसके बाद करीब 5 महीने पहले 28 जून को ही उसने धौलपुर में एक निजी चिकित्सालय में एक बच्ची को जन्म दिया। 4 महीने पहले ही बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी भरे वीडियो वायरल करने के मामले में करौली पुलिस ने जगन को पकड़ा था। हालांकि लोगों का कहना है कि तब जगन ने सरेंडर ही किया था और ऐसा 2 बार वो कर चुका है। कोमेश का मानना है कि वो राजस्थान की पहली महिला डकैत है, लेकिन अब वो सब कुछ भुलाना चाहती हैं। डकैतों के जीवन में सिवाय दुख और जिल्लत के कुछ भी नहीं होता। इतना संघर्ष है कि याद करते ही वो सिहर उठती हैं और अब ये सब भूलना चाहती हैं। 3 बच्चों को लेकर वो अजमेर बार बार जगन से मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि अब वो सिर्फ दूध बेचकर गुजर बसर कर रही है। आने जाने का किराया अब उसके पास नहीं है। अब परेशान हो गई है वो इस जिल्लत भरी जिंदगी से। जल्दी से सब कुछ बेच बाच कर कहीं और जाना चाहती है और लोगों को वो संदेश दे रही है कि मेरा डकैती और बदमाशी से अब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और अगर गलती से भी ऐसा कोई बनने की सोच रहा है तो उसे ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो दूर से सुहावनी लगती है बेहद ही झूठी है और अगर एक बार इस जाल में फंस गए तो निकलना मुश्किल है। तो ये थी डकैत कोमेश गुर्जर की कहानी। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर